सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आप सभी को सुबह सुबह 8 बजे सात्विक सप्तम सात्विक मंगसरी शुक्ल की सप्तमी सादर जैनियत करते हैं। आज की शुरुआत कल गिरनार के बारे में आंदोलन चिंतन की बात करी थी। आज इस समय दूसरे अचल तीर्थकर और अचल तीर्थ की चिंता की बात करते हैं। हम अपने कर्तव्य में अपने रवैये में नहीं सुधर पा रहे हैं। बार बार रट लेके बार बार सुना रहे हैं। पिछले 4 दिन पहले घटना बताई थी कि दुर्घटना हो गई थी और साध्वी जी की वहीं पर काल धर्म हो गया था। बात नहीं बदल रही है, हम नहीं सुधर रहे हैं। कहते ना, हम नहीं सुधरेंगे। हम क्यों हैं अपने संतों के, हम होते हैं आपके कौन। आज सवाल जिस यह उठ रहा है। कितनी बार कहा है कि जब संतों का विहार होता है, चतुर्मास खत्म हुए, जगह जगह विहार चल रहे हैं, बहुत तेज विहार चल रहे हैं। सुबह धुंध भी होती है और प्रदूषण भी होता है और उसमें कोई ना कोई बहाना मिलता है। कहीं ना कहीं ऐसी बड़ी भयानक गलती होती है जो हम समझ नहीं। क्यों नहीं हम पुलिस की सुरक्षा लेते हैं, क्यों नहीं हम अपनी आवाज उठाते हैं, क्यों नहीं हम सुरक्षित व्यवहार विहार कराते हैं। एक ही तो कर्तव्य है सुरक्षा करने के लिए, वह भी नहीं कर पाते हैं। सड़कों के ऊपर हम चलते साधु 10 होते हैं, हम 4 चल पाते हैं। हम इकट्ठे होकर एक कतार में एक तरफ से क्यों सुरक्षित व्यवहार। आज उसी का एक चिंतन एक बार फिर है और एक घटना फिर घट गई है। देख लीजिए, अहमदाबाद से चतुर्मास करके जा रही थी और हमारी कर्तव्यहीनता से, लापरवाही से, जिम्मेदारी से ट्रक ऊपर से चला गया। जो आयु थी वहीं पर उसने आयु कर्म पर एक तलवार लटका दी और वहीं एक समाधि हो गई, काल धर्म हो गया। कुछ भी कहें आप, पर यह मृत्यु होना, असमय ऐसी मृत्यु सचमुच समाज को चिंता में डाल देती है, सोचने को मजबूर कर देती है कि कहाँ जा रहे हैं। और एक और संत को, एक और साधु को हमने अपने बीच से विदा कर दिया। दोषी कौन है, हम और आप हैं, वह नहीं है, क्योंकि हमने अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं। कई राज्यों से इस बार के निर्देश हो चुके हैं कि जब इस तरह विहार होता है, हम हमें पुलिस को लिखे, थाने को लिखे, वह हमें सुरक्षा प्रदान करेगा। और जब सुरक्षा मिल जाएगी तो इस तरह घटना को 90% रोका जा सकेगा। पर हम आलसी, कमजोर, लापरवाह, बिल्कुल कर्तव्यहीन हो गए हैं। हमें कोई अपने चल तीर्थों के प्रति जिम्मेदारी रही ही नहीं है। और आज ये सबसे बड़ा दोष हम अपने ऊपर लगाते हैं कि हम क्यों इतने कायर इसके अंदर हो गए हैं। करवाइए सुरक्षित व्यवहार। चल तीर्थों की सुरक्षा करना हम सबका कर्तव्य बनता है। तो चित्र देख रहे हैं आप, भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी के चुनाव के अंदर नामांकन पत्र भरते हुए यह चित्र देख रहे हैं आप। जब कविनगर गाजियाबाद के जम्बू प्रसाद जी अपना नामांकन भर रहे हैं। आज कहा जाए तो पिछले कुछ सालों के अंदर हमने अपने तीर्थ क्षेत्र कमेटी की जो गरिमा पहुंचाई हुई थी ना, आसमान के अंदर थी, उसको धरातल पर ला दिया। उसका कारण होता है पदाधिकारी, क्योंकि किसी कमेटी की पहचान उसके काम करने वाले से होती है। प्रतिष्ठा आसमान भी पहुंचती है और नीचे भी गिरती है। अभी आंदोलन हुआ ना, उसमें भी कोई साथ नहीं दिया। गिरनार के बारे में कोई हकीकत में कागजों में प्रतिक्रिया आज तक नहीं दिखी। कहीं किसी तीर्थ पर कुछ हो रहा है, आज अफसोस हो रहा है। उम्मीद करते हैं जम्मू प्रसाद जी से, आशा रखते हैं कि कम से कम इसे डूबती नैया को एक बार फिर उठाएंगे, क्योंकि दिगंबर समाज इसके भरोसे है तीर्थ क्षेत्र कमेटी के। आश्वासन आपसे मिलेंगे, हम भी इनसे बात करेंगे, हम हर से बात करेंगे कि आपका एजेंडा क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव क्या है, आप क्या कर पाएंगे। क्योंकि हम अगर देश के चुनाव के प्रति गंभीर होते हैं तो अपनी तीर्थ क्षेत्र कमेटी के गुनाह के प्रति गंभीर होना चाहिए। अफसोस तो यह होता है कि चुनाव भी करा दिए गए हैं नमो कार्ती नासिक में, जहां पर इतनी जगह नहीं है। एक तरफ करवाना क्या कहता है, यह बड़े चिंतन की बात है। कभी 28 तारीख घोषणा होती है, उसे 27 कर दिया जाता है, पता नहीं कैसे क्या कर दिया जाता है, समझ की बाहर है। पर कहते हैं कुछ भी हो, चुनाव हो और अभी 2.5 साल की जो बंदर बाट होती है वह बंद हो, क्योंकि उसी से 13-20 हम करते रहते हैं, पंथवाद बढ़ता है। विश्वास करें कि चुनाव हो, एक आए 5 साल करे और कुछ काम करके दिखाए। जम्मू प्रसाद जी से यही हम आशा रखते हैं। बात करते हैं पंथवाद की, इसको दूर करेंगे तो ऊपर भी दूर करना होगा। चित्र देख रहे हैं आप, बड़ौद के हैं आचार्य श्री सुनील साई सत्संग और उधर से श्वेतांबर समुदाय मूर्तिगंज से श्रीमद विजय धर्म धुरंधर जी। दोनों से हमारी बहुत गंभीर बातें हो चुकी हैं बार। और एक मंच पर जब संबोधन करते हैं तो सचमुच लगता है कहीं ना कहीं जो जैन एकता का शंखनाद है वो तो जो जल रही है, बस तेल डालो वह जागृत हो जाएगी। और एक बार फिर उपमा दी जाएगी जैन समाज की एकता की, अखंडता की। बस जगह जगह इस तरह की शुरुआत करनी चाहिए। कुछ समय पहले हमने दिखाया था ग्वालियर के कोटेश्वर के अंदर इस तरह से गंदगी हो रही है, फिर सफाई के लिए भेज दिया गया है। पर इस तरह सफाई रोज करोगे
ख़त्म नहीं होगी। कूड़ा गंदगी हर मंदिर के हमारे सामने ही होगी, तीर्थ के आगे। रेलिंग लगनी चाहिए, सफाई तभी हो पाएगी, यहाँ पर रहेगी। नहीं तो इधर हम प्रक्षाल करते हैं, उधर कूड़े का ढेर फेंकते हैं लोग। गंदगी के बीच में हमारे भगवान रहते हैं, उसका इलाज ये इस तरह से नहीं है। बाकायदा रेलिंग लगा के जगह को सुरक्षित करने से होगा। प्रशासन को कम से कम इस पर ध्यान देना होगा। आज सुबह इतना ही, शाम को 8 बजे करेंगे शिखर जी में सिलसिलेवार क्यों हो रही है मौतें। थोड़ा जागना होगा इस बारे में, क्या कर रही है वर्तमान तीर्थ क्षेत्र कमेटी, सवाल इस बारे में करेंगे। सादर जय जिनेंद्र।